बहनों, आज हम आपके लिए एक जर्सी लेके आए हैं। देखिए ये मैंने जर्सी बना के तैयार कर दी है। वीडियो बनाने बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए मेरा इसमें टाइम नहीं था इतना कि मैं एक जल्दी बैठ के वीडियो बना दूं। तो फ्रेंड्स देखियो, मैंने ये जर्सी बना दी है। ये 5 साल के बच्चे की जैकेट है। शुरू से दिखाते हैं हम का। ये मैंने बॉर्डर बनाया है और उसके बाद मैंने ये जर्सी बनाई है। अब हम आपको कॉलर बताते हैं। कॉलर में देखिए ना, ये कॉलर को मैंने कॉलर को ही बताया है, कॉलर ही बनाया है। देखियो इस कॉलर में हमने फंदे डाले हैं कितने भला कि हमने 20-20 फंदे देखियो ये रखे हैं। पट्टी से अलग 8 पट्टी के सॉरी, और उसमें से 20 में से 8 घटा के हमारे ये बचे हैं। तो ये 16-17 के लगभग फंदे हमारे इतने हैं, लगभग 15-16 के लगभग भी, आप 18 भी ले सकते हो। और ये 18 इधर को। और बहनों ये हमारे 35 फंदे बैक साइड के हैं। आप 40 भी कर सकते हो। लगभग 35-37 फंदे हमारे बैक के हैं और 12-15 फंदे हमारे आस्तीनों के हैं। तो हमारे कुल मिलाकर फंदे कितने हो गए? 90 फंदे हो गए हमारे। ये पट्टी से अलग है ऊपर कॉलर में। ये चारों तरफ के मिला के ये अगला पेज, ये आस्तीन है देखिए, और ये बैक साइड का है, फिर से आस्तीन है और फिर से ये फ्रंट है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पीछे का हिस्सा उल्टा है ताकि हमारा कॉलर मुड़ जाएगा। तो हमने ये 90 के फंदे, क्योंकि 5 साल के बच्चे की जो बनाई है तो 90 फंदे हैं हमारे, उसमें हमने 10 फंदे ऊपर बढ़ाए हैं। 10 फंदे किस तरह से बनाए हैं ताकि हमारे ये कॉलर की देखो ये 100 शेप बन गई है। तो अब हमने ये तैयार कर लिया है। हमने ये 13 फली डाली हैं। 13 फली के ऊपर सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा, हर बार हमने ऐसा ही डाला है। तो ये हमारी फली और गांठ बन गई है। तो 13 फलियों की मतलब 26 सिलाई हमने उतार ली हैं। लगभग 3 उंगल 4 उंगल के लगभग हो गया है। तो अब हमने ये कॉलर को बंद करना है। तो फ्रेंड्स बंद तो हम सिलाई से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिलाई से बंद नहीं करेंगे इसको। अब मैं आपको इस कॉलर का जो आगे गेटअप आएगा बहुत ही खूबसूरत, ताकि डिजाइन जैसा लगेगा, तो हम इसको सुई से सीना बताते हैं। तो कैसे सीते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई तारी है इसकी। एक फंदा, ये हमारा एक फंदा है, इसको हमें एजिड उतारेंगे और इसको हम बुनेंगे। फिर हम ये सामने का फंदा है हमारा, ऐसे का ऐसा उतारेंगे हम। देखिए एक बार का फंदा ये हमने पीछे का फंदा बुन लिया है और आगे का ऐसे का ऐसा उतार लिया बगैर बुना। ये देखियो फिर से ये मैंने ऐसे का बुन लिया है बैक साइड वाला जो गांठ है, और ये सीधा फंदा है ऐसे का ऐसा उतार लिया। इसको बगैर बुना ही उतारना है हमने। ये 4 सिलाई उतारनी है ऐसे। देखिए ये उतार लिया हमने, इसको नहीं बुनना है। फिर फंदा आगे को किया और इसको पिछले वाले फंदे को बुन लिया। फिर फंदा पीछे को किया, इसको हमने बगैर बुना उतार लिया और फिर इसको ऐसे उतार लिया। देखियो फिर से मैं लंबी सिलाई करके बताती हूँ। ये फंदा हमने झुका तो उतार लिया है ऐसे का ऐसा। देखिए तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये ऐसे और इसको बगैर बुना, और ये जो पीछे का हफली वाला ये उतार लिया। तो हमने पूरी सिलाई ऐसे ही बुनानी है इसको। पूरी सिलाई बनाने के बाद ऐसी सिलाई बुन लेते हैं इसको हम। अब हमने ये सिलाई पूरी उतार ली है। ऐसे ही एक सिलाई और उतारेंगे, जो पहले बुना था उसको सीधा उतारेंगे। ये हमने बुना था, इसको ऐसा का उसा उतार लिया। और देखिए ये पहले पता चल रहा है कि ये हमने नहीं बुना है। ये देखियो पता चल रहा है इसमें कि हमने ये नहीं बुना है। देखिए नाइट में है ये हमारी फ़ोन। तो ये देखिए, तो अब इसको हम ऐसे ही करते हैं। सिलाई हम ऊन हमारे पीछे को रहेगी, इसको बगैर बुना उतारते हैं हम और इसको हम बुन लेते हैं ये ऐसे ही। इसको फिर उतारते हैं ऐसा ही और इसको बुन लेते हैं। इसको भी ऐसे उतारते हैं और इसको बुन लेता हूँ ऐसे ही। पूरी सिलाई ऐसे ही इसको ही बुन लेते हैं। देखिए जो हमने नहीं बुना है, मैं फिर से बताती हूँ आपको, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बहुत बारीक काम है बहनों। देखियो तो ये हमने ये 4 सिलाई उतार सकते हैं, उतार लेते हैं। जो पहले बुनते हैं एक फंदा बनना है, एक छोड़ना है। अगली सिलाई में जो छोड़ना है वो बुनना है और जो बुना है उसको छोड़ देना है। पहले हमने
ये छोड़ दिया था। अब की बार हम इसको बुनते हैं ऐसे, फिर इसको हम ऐसे उतारते हैं, झुका दो। फिर इसको देखिए, थोड़ी वीडियो में नहीं आया था, दिखाई नहीं दिया, तो इसको हम बुनते हैं और इसको फिर से छोड़ते हैं, फिर इसको बुनते हैं और इसको एज इट उतार लेते हैं, देखियो है, और इसको बुनते हैं। यस, इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो हम फिर से लास्ट सिलाई में आ गए हैं। ये हमने पूरी उतार ली है, इसको हम बुनते हैं, देखिए, और इसको हम ऐसे उतारते हैं और ये पीछे का बुन लिया है और ये अगला हिस्सा ऐसे ही उतार लिया है। फिर हमने ये पीछे का बुन लिया है, अगला हिस्सा ऐसे ही उतार लिया है और पीछे का बुन लिया। तो ये हमारी सिलाई हो गई है बहनों 4। अब हम इनको क्या करते हैं, ध्यान देना, ये हमने सुई में धागा पिरो लिया है, धागा अलग से कलर का पिरोना और इन सभी धागों को, सभी सिलाइयों को उतार लेना। इनको निकालना है आपको ऐसे करके, देखिए ये थोड़ा सा, और इसको आप जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये हमारे 2 भागों में बट गए, देखिए ये हमारे 2 भागों में बट गए। एक तरफ के धागे हमने सुई में डालने हैं और एक तरफ के धागे एक तरफ का कुंडे हमें सुई में डालने हैं और एक तरफ के कुंडे जो है ये हमने सिलाई में डालने हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखियो इनको थोड़े से ही चिपके हुए हैं आपस में, इनको हटा लेना। ये हो गए। तो एक तरफ से पहले हम इसको सिलाई में डालते हैं, ध्यान रखना कोई फंदा उतर ना जाए। सिलाई में तो हमने दोनों ही डालने हैं, अगर हम दोनों को सिलाई में डालेंगे तो ये फंदे खिंच जाएंगे, खींचने के बाद ये फंदे नहीं आएंगे और एक तरफ में हम सिलाई में सेट कर लेंगे तो फिर सिलाई दूसरी सिलाई में हम आसानी से डाल सकते हैं। इसको हम ऐसे डाल देते हैं, ये फंदा, कोई भी फंदा हमारा छूटने ना पाए। अगर आप डाल सको तो आप ब्रिक सिलाई में भी इसको डाल सकते हो। मैंने ये डाले हैं, बाद में मैं ब्रिक सिलाई में डालूंगी, दूसरे वाले मोटी सिलाई में ये नहीं आएंगे। अगर हमने ये 11 नंबर से बुना है तो हम इसको 12 नंबर की सिलाई में ही पिरोएंगे, तभी हमारे फंदे आएंगे, वरना तो ये छूट जाएंगे। ये हमने एक तरफ के फंदे सारे ऐसे धागे में पिरो लेने हैं। तो हम देखिए ये ऐसे पिरो लेने हैं, ये इस धागे में पिरो लेने हैं सारे इसमें से। तो मैं पिरो लेती हूँ। और बहनों ये गला हमारा बहुत ही सुंदर बन के आएगा। एक बार थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है तो हम इसको इसमें डालते हैं। अगर एक आधा फंदा निकल भी जाता है, छूट भी जाता है, मतलब एक सिलाई नीचे चला जाता है, तो हम जब हम सिलाई में बुनते हुए आएंगे इसको, तब उसको हम बुन सकते हैं। दोबारा से सेट हो जाएगा ये। इसको पहले बस सुई में डाल लेना, सिलाई में तो ये आसानी से डल जाएगा। ध्यान रखना कि फंदे हमने एक ही तरफ के डालने हैं, एक ही तरफ के फंदे डालने हैं। एक तरफ के फंदे हम इसको उंगली से ऐसे सेट करके हटा देंगे। देखिए ये हमारे फंदे डल गए हैं, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं ताकि ये फंदे निकल जाएं। फिर हमने ये बारीक सिलाई ली है, बारीक सिलाई में हम इसको सारे फंदे डालते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारा जो धागा है ये बुनने का, ये इस साइड में है, सीधी साइड में, तो हम इधर से लेते हैं इसको। अब देखिए ये थोड़े से बहुत बारीक सिलाई में लेने पड़ देंगे आपको, और दूसरी ही सुई में भी जाना चाहो तो आप दूसरी भी सुई में ही आप डाल सकते हो। ये हम इनको निकाल के बारीक नोक वाली सुई हो, सिलाई हो हमारी, तो ही हमारी इसमें सुई में आएंगे। मैं दूसरी सिलाई लेती हूँ। तो मैं ये सारे धागे, अगर एक आधा फंदा हमारा निकल जाता है तो कोई बात नहीं है, जब हम सिलाई उतारते हुए आएंगे तो हम उस फंदे को सेट कर देंगे। तो फिलहाल तो हमने ये आराम से इस सिलाई में पिरोने होते हैं। तो कोई सा फंदा अगर उधड़ भी जाता है, देखो ये उधड़ गया हमारा, देखो ये उधड़ गया, तो कोई बात नहीं, इसको हम बुनने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम इसको बुनने की कोशिश करेंगे तो हमारा अगला भी उधड़ जाएगा, तब सिलाई उतारेंगे तो हम इसको बुनते हुए आ जाएंगे।
पहले एक दूसरे के ऊपर का लपेटा निकाल लेंगे। तो ये हमारे फंदे सारे देखो, कोई कोई फंदा हमारा उधड़ गया है। जब खिंचाव आता है सुई का तो दूसरे तरफ का फंदा उधड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन आप ये हम पहले इसमें डाल देते हैं सारे, बहुत आराम आराम से डालना होता है बहनों। देखिए फ्रेंड, देखो ये ऐसे करके आप चाहे तो इसको दूसरी को भी सुई में डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं सिलाई में डाल लो। फिर आप दोनों सुइयों में, दोनों तरफ सुई में डाल के फिर आप आराम आराम से सिलाई में डाल सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो मैं इसको कर लेती हूँ। ये मैंने सारे पिरो लिए, देखिए एक थोड़े से बाकी रह रहे हैं, इसको भी मैं पिरो लेती हूँ। दरअसल मैंने ये फली की बॉर्डर बनाया हुआ है। अगर हम सीधा बॉर्डर बनाते हैं सिंपल तो उसमें दिक्कत नहीं होती, उसमें तो ऑटोमेटिक ही में अलग अलग होते हैं। मैंने डिज़ाइन बनाया है फली का, गांठ फली का, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वरना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। ये हमारे आ गए। अब हम जो हमारा फंदे उधड़ गए हैं, देखिए ये कहीं कहीं से देखो ये उधड़ रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम गले की सिलाई लेते हैं। गले की सिलाई लेके और हम इसको राउंड से लगा देते हैं। एक बारीक सिलाई है हमारे पास, गले की है हमारे पास 4 गले की। तो ये दूसरी सिलाई है हमारी, हमने ये उतारनी है सीधी। ये मैंने देखिए, ये तो हमारे सिलाई में हो गए हैं और ये फंदे हमारे सुई में हैं। जो हमारे सुई में फंदे हैं उनको ऐसे कैसे रखे रहने दो। अब हमारे जो सिलाई में फंदे आए हैं उस सिलाई को हम सीधी उतारते हैं। ये हमारी गांठ फली की है इसलिए प्रॉब्लम है, तो मैं इस सिलाई को ऐसे सीधी उतारती हूँ एक सिलाई। और जो इससे क्या फ़ायदा है, उतारनी ही होती हैं। जो हमारे ये धागे उधड़े हुए हैं इनको भी हम सेट कर लेते हैं। देखिए पहले मैं ये उतारती हूँ। मैंने पहले भी बताया है, स्वेटर सीना और कंधे सीने बगैर सिलाई के पता नहीं चलने का कि हमारी सिलाई कहाँ पाई हुई है। यही इसको भी मैं ऐसे ही बताऊंगी। घटाने का तरीका आपको बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगेगा, आपका बहुत ही अच्छा लगेगा बहनों। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको हमारा ये स्वेटर सीने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए ये हमारे 2 फंदे उधड़ गए थे। अब जो ये फंदे उधड़ गए थे तो हम इनको क्या करते हैं, ऐसे करके और इनको फिर से ऐसे बुन लेते हैं। ये बुन गया, एक बुन गया, ये दूसरा भी उधड़ा हुआ है। तो फ्रेंड ये सारे ही फंदे हमारे लगभग उधड़े हुए हैं, तो हम इनको बुन लेंगे। ध्यान रखना उल्टा बुना है कि सीधा बुनना है। देखिए थोड़ा सा लूज छोड़ना है ये, ताकि हमारी सिलाई, देखो ये भी यहाँ भी हो रहा है। जहाँ भी आपको ये फंदा लगे तो हम साथ साथ इसको सेट करते हुए आएंगे और अब फिर उसके बाद हम बुन लेंगे। ये सही हो गया, देखिए हो गया ना। ये यहाँ भी फंदे हमारा छूटा हुआ है, हाफ फंदा छूटा हुआ है हमारा। ये देखिए, ये पूरी सिलाई हमने सेट करनी है अच्छे से। तो हम ये पूरी सिलाई को उतार लेते हैं। जहाँ हमारे ये ऐसे फंदे आए कि पहले जब हमने सिलाई में उठाए थे तो तंगी की वजह से खिंच गए थे दोनों और ये हमारे उधड़ गए थे, एक एक फंदा नीचे को चला गया था। और अब हम इसको सेट कर लिया, तो हम इस पूरी सिलाई को उतार लेते हैं। पूरी रो को उतार के फिर मैं आपको बता, जहाँ भी फंदा आपको ये उधड़ा हुआ लगे आपने ये सेट करना है, बस इसमें एक की सिलाई में, और इसको सीधा बुन लो। तो मैंने ये सिलाई पूरी उतार ली। देखो ये हमारी सेट हो गई है सिलाई। और ये जो फंदे दिख रहे हैं ना मैंने, जब हम ये इधर को खींचेंगे तो टाइट हो जाएंगे। और ये हमारे एक सिलाई हम और उतार लेते हैं, इसमें एक सिलाई और उतार लेते हैं। अब ये सिलाई हमने ये भी सीधी ही उतारनी है, 11 नंबर की सिलाई से ही उतारनी है। ये जो हमारी ये रही, ये पूरी सिलाई ही हमने सीधी ही उतारनी है। ये भी क्योंकि मेरा जो बॉर्डर है ना ये फली का है,
तो फली गांठ का है तो मैं ऐसे ही उतारूँगी दोनों को, फली फली ऐसे करके एक सिलाई में पूरी उतार लेती हूँ। ये तो फ्रेंड ये मैंने सिलाई उतार ली है। अब हम जो हमारे सुई के ये फंदे हैं, अब इन फंदों को भी हम एक सिलाई में ही उतार लेते हैं। अगर हम सिलाई में नहीं उतारेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। सील तो मैं ऐसे के ऐसे भी सील सकती हूँ इनको बिल्कुल, लेकिन फिर भी सिलाई में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको सिलाई में करते हैं। सिलाई में इसको ऐसे के ऐसे नहीं, यहाँ से करते हैं, क्योंकि हमने ये सिलाई इधर को आनी होती है हमारी सिलाई, तो हम इसको निकालते नहीं। हो सके तो आप 4 नंबर गले की सिलाई में ही निकालिए ताकि आप दोनों तरफ से बना सको। और तो हमें इसको ऐसे, मैं इसको ऐसे उतार के ऐसे कर लेती हूँ बहनों, कि इधर से भी आप ऐसे कर लो। ये हमने इसमें से सुई को निकाल लिया है। सुई को निकालने के बगैर हमारे ये धागे हम इसको ऐसे खींचते रहेंगे और ये आते रहेंगे हमारे। देखिए इसको हम ऐसे खींचते रहेंगे, ये यहाँ तक आ गया हमारा, और ये हमारे सुई धागे आ गए। ऐसे ही हम फिर इसको पूरे में ही ऐसे ही कर लेंगे। देखिए इसको खींचते रहेंगे और ये थोड़े थोड़े धागे हमारे ये निकल गया था साहब पूरा धागा। ये हम इसको पिरोते रहेंगे। पूरा धागा आपने नहीं निकालना है। कभी पूरा धागा निकाल लो तो आपके ये फंदे मिस हो जाएंगे, आपको मेरा पता भी नहीं चलेगा कि फंदे हमारे कहाँ गए, क्योंकि ये भी टाइट हैं। और ये जितने भी धागे में फंदे हैं पहले आप सिलाई में डालो, उसके बाद धागा खींचो। उतना ही धागा खींचना है जितने हमारे सिलाई में फंदे आ गए हैं। और लास्ट में ये हमारे सारे आ गए, देखिए हैं। और ये हमें ये कर लिया, ये देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे फंदे अपने एक एक करके सिलाई में पिरो लिए हैं। और ये आपको अगर इसमें अलकस आ गया तो प्लीज़ सुई से सीने का तरीका ज़रूर देखिएगा। आप थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है फ्रेंड, तो आप इस सुई का सीने का तरीका आप ज़रूर देखिएगा। मैंने पहले भी इसकी वीडियो डाली है और अब फिर मैं बता रही हूँ। टांके 2 ही दिखाएंगे, उससे भी आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये हमने ये पूरे का पूरा धागा ये निकाल दिया। अब हमारे ये धागे ऐसे, मेरा मतलब फंदे ऐसे हो गए हैं। देखियो, हो चाहे तो आप दूसरी सिलाई में इसको कर सकते हो, नाकुल्ली में। मैं तो